ओम, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। तो आइए 7 सबसे प्रभावशाली प्राणायामों की श्रृंखला में कपालभाति प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानियों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। कपालभाति हठ योग की एक क्रिया है। मुख्य रूप से यह षटकर्म के अंतर्गत आने वाली शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, लेकिन इसे प्राणायाम के रूप में भी किया जाता है। संस्कृत शब्द में कपाल का अर्थ होता है ललाट और भांति का अर्थ होता है प्रकाश। इसका अर्थ बोध या ज्ञान भी होता है। इस प्रकार से कपालभाति वह अभ्यास है जो मस्तिष्क के अग्रभाग में प्रकाश या स्पष्टता लाता है। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर के सभी चक्रों को प्रभावित करता है, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। कपालभाति ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करता है। अब कपालभाति कैसे करें इसकी चर्चा करते हैं। कपालभाति क्रिया को करने के लिए सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। वैसे इस अभ्यास के लिए पद्मासन में बैठना सबसे अच्छा रहता है। कंधे ढीले, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। हाथों को घुटने पर रखें और आंखों को धीरे से बंद कर लें। उदर यानी पेट को फैलाते हुए नाक से गहरी सांस लें और उदर की पेशियों को बलपूर्वक संकुचित करते हुए तेज गति से सांस छोड़ें। केवल सांस छोड़ने पर ध्यान दें। सांस लेने की प्रक्रिया स्वतः होने दें। शुरू में 10 बार सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद गहरी सांस लेकर सांस छोड़ दें। यह एक चक्र हुआ। 2 से 3 चक्र तक इसका अभ्यास करें। यह ध्यान दें कि तीव्र श्वसन उदर से हो, वक्ष से नहीं। जैसे जैसे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती जाएं, सांस प्रश्वास की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 तक ले जाया जा सकता है। 5 चक्र तक अभ्यास हो जाने के बाद इसे 10 चक्र तक ले जा सकते हैं। आइए अब कपालभाति के फायदे जान लेते हैं। यह मानसिक कार्यों के लिए मन को ऊर्जा प्रदान करता है। मन को ध्यान का अभ्यास करने के लिए तैयार करने में यह अत्यंत उपयोगी है। फेफड़ों से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, इसलिए यह दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, सर्दी जुकाम और क्षय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। कपालभाति मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। पेट के अंगों की मालिश होने से पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिसके फलस्वरूप कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। रक्त का शुद्धिकरण होने तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से त्वचा में चमक और निखार आता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम हो जाती है। और अब एक नज़र डालते हैं कपालभाति की सावधानियों पर और किसे नहीं करना चाहिए। कपालभाति करते समय यदि दर्द महसूस हो या चक्कर आने लगे तो अभ्यास रोक दें और
थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं। सामान्य होने पर कम जोर लगाकर अभ्यास को फिर से प्रारंभ करें। उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह नहीं करना चाहिए। अगर कुछ समय पहले पेट की सर्जरी हुई है तो भी यह प्राणायाम ना करें। धूल, धुआं, दुर्गंध एवं गर्म वातावरण में भी इसे नहीं करना चाहिए। मासिक चक्र के समय और गर्भावस्था के दौरान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही बुखार, दस्त और अधिक कमजोरी की स्थिति में भी इसे न करें। कपालभाति प्राणायाम सदैव खाली पेट या खाने के 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। आज का सुविचार: अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 7 प्रभावशाली प्राणायामों की इस श्रृंखला में। अगली कड़ी में जो आधारित होगी अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम पर। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।